वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी हम वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हो। तो देखिए, रेयर अर्थ मैग्नेट का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, उसको ज़रा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो हमारी जो भारत सरकार है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक्चुअली जो इंसेंटिव स्कीम होती है इस सेक्टर से कनेक्टेड, उसको एक्चुअली एक्सटेंड कर दिया है। 7,280 करोड़ का ये इंसेंटिव स्कीम है, जिसका डेडलाइन अभी एक्सटेंड करके 29 जून का यहाँ पर कर दिया है। अब इस स्कीम का जो एम है, जो पर्टिकुलर टारगेट है, वो है कि 6,000 मैट्रिक टन का पर ईयर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट REPM जिसको बोलते हैं, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको इंडिया में बिल्ड करना, ये इसका सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा टारगेट आपको नजर आएगा। अब ये वाला जो स्कीम का पर्टिकुलरली यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सटेंशन दिया है, इसके तहत और भी बहुत सारे गोल अचीव होते हुए हमको नजर आएंगे। जैसे कि हमारा इंपोर्ट के ऊपर का डिपेंडेंस है इस चीज़ को लेकर, रेयर अर्थ का या रेयर मिनरल्स का, उनके ऊपर वो भी घटता हुआ आपको नजर आएगा। और इसके वजह से EV, क्लीन एनर्जी, डिफेंस सेक्टर को भी बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। इसके अलावा इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है, इसको भी इसके वजह से मजबूती मिलेगी। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी अपडेट इस इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, ये रेयर अर्थ मैग्नेट की बात करें, ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये रेयर अर्थ मैग्नेट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स के लिए, विंड टर्बाइन जनरेटर जो होते हैं उनके लिए, डिफेंस और एरोस्पेस का सिस्टम के लिए भी, और रोबोटिक एंड ऑटोमेशन के लिए भी इनका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल की अगर हम बात करें NdPr, तो ये जो मैग्नेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, एनर्जी इफिशिएंट भी होते हैं, और ये इसेंशियल है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूसेज है उसके लिए। इसी की वजह से इस इंडस्ट्री के ऊपर पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से फोकस बनाई बैठी है, जिसके ऊपर हमारी सरकार भी कहीं ना कहीं उसको ही ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को यहाँ पर एक्सटेंड करने का फैसला सुना दिया है। अब देखिए, चाइना का एक मजबूत कंट्रोल इस मार्केट के ऊपर आपको नजर आएगा, बिकॉज चाइना अभी के टाइम ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हुए आपको नजर आएगी। और देखिए, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये नंबर काफ़ी शॉकिंग है। पूरी दुनिया का रिफाइनरिंग और सेपरेशन की बात करें इस इंडस्ट्री का, तो अराउंड 91% चाइना का शेयर आपको नजर आएगा। उसके अलावा मैग्नेट का मैन्युफैक्चरिंग की बात करें ऑल ओवर द ग्लोब, यहाँ पर भी 94% चाइना का ही शेयर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा मिनरल्स के रिजर्व भी चाइना के पास है, और इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन भी चाइना की दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से अभी के टाइम बहुत सारे कंट्रीज क्या कर रहे हैं, चाइना के ऊपर अपना डिपेंडेंस कम करने के लिए अपने अपने तरीके से अपने अपने कंट्री में ये सारे इनिशिएटिव्स को आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी कंट्री भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जाते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी का करंट सिचुएशन हमारे कंट्री का क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए, इंडिया के पास ऐसा नहीं कि कोई भी रिसोर्स नहीं है, इंडिया के पास एक्चुअली रेयर अर्थ का काफ़ी मजबूत रिसोर्स आपको देखने को मिलेगा। एस्टिमेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 13.07 मिलियन टन का मोनाटाइज यहाँ पर आपको सैंड रिजर्व यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मोनाजाइट सैंड रिजर्व यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और एडिशनल मिनरल रिसोर्सेज आइडेंटिफाई भी यहाँ पर किए गए GSI की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया अभी भी इंपोर्ट करता है बहुत सारे मैग्नेट, अराउंड 85 से लेकर 90% का जो डिमांड है वो अभी भी इंपोर्ट के थ्रू ही फुलफिल होता हुआ आपको नजर आएगा। और इसमें सबसे बड़ा हमारा जो डिपेंडेंसी है एक ही कंट्री के ऊपर है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा शेयर इस मार्केट का देखने को मिलेगा, वो है चाइना। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हमको देखने को मिलेंगे कि अभी के टाइम जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है हमारे पास इस इंडस्ट्री में वो भी लिमिटेड है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम है जो एडवांस होना चाहिए, वो भी उसमें भी हम थोड़ा सा पीछे आपको देखने को मिलेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज भी आपको यहाँ पर अभी के टाइम पे हमारे कंडीशन में, हमारे कंट्री में थोड़ा ज़्यादा नजर आएगा। इसी की वजह से हम पूरी तरीके से चाइना को रूल्ड आउट कर नहीं सकते, वहाँ से हमको इम्पोर्ट अभी भी करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस स्कीम को यहाँ पर और भी एक्सटेंड करने का डिसीजन ले लिया है।
अब देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंट्री अभी के टाइम क्या कर रही है, डाइवर्सिफाई करने का देख रही है अपना सप्लाई चेन, बिकॉज अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। एक्सपोर्ट के ऊपर भी आप देख सकते हो कभी ना कभी कोई ना कोई कंट्री रेस्ट्रिक्शंस लगाती हुई आपको नजर आ रही है, जिसके वजह से नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न भी कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रहा है। और इसमें खास करके अमेरिका, जापान, यूरोपियन नेशंस की अगर हम बात करें, ये काफ़ी हेवी तरीके से लोकल प्रोडक्शन के ऊपर अभी के टाइम रेयर अर्थ मैग्नेट का जो कैटेगरी है उसमें इन्वेस्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो हमारे कंट्री के पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए अगर हमने सब कुछ काफ़ी सही तरीके से एग्जीक्यूट किया तो हमारा कंट्री भी एक मेजर क्लीन टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ हमको आने वाले कुछ सालों के बाद नजर आ सकता है, और एक मजबूत ईवी सप्लाई का एक चेन प्लेयर भी हम बनते हुए नजर आ सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा, हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है जो धीरे धीरे कम भी हो रहा है, उसमें और भी कटौती होती हुई हमको नजर आएगी, और भी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव रिन्यूएबल एनर्जी का मैन्युफैक्चरिंग हमारा होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी आने वाले समय में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में होते हुए हमको नजर आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे चिंता का विषय, चैलेंजेस भी हमारे कंट्री के लिए बना रहेगा। चाइना का जो पहले से एस्टेब्लिश इकोसिस्टम है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, एक्चुअली पूरी दुनिया के लिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा हेडेक है, बिकॉज चाइना के पास अभी माइनिंग, रिफाइनिंग, अलॉइंग, उसके बाद मैग्नेट का मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग का नेटवर्क, सब कुछ काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। और इसको बनाने के लिए, इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा सालों का टाइम लगता है, जो चाइना के पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश इकोसिस्टम बना हुआ है। इसलिए चाइना दुनिया से कहीं ज़्यादा आगे और सबसे बड़ा मार्केट शेयर इस इंडस्ट्री का लेकर बैठ चुका है। टेक्नोलॉजी का गैप भी काफ़ी बड़ा है, बिकॉज इंडिया में अभी भी, जैसे हमने देखा था इसके पहले, जो एडवांस प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें हम थोड़ा पीछे है। लार्ज स्केल का जो मैग्नेट प्रोडक्शन का एक्सपर्टीज है वो भी हमारी थोड़ी कम है, और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री सप्लाई चेन का भी यहाँ पर इशू आपको नजर आएगा। इसके अलावा एग्जीक्यूशन का भी कहीं ना कहीं खतरा देखने को मिलता है, बिकॉज सब्सिडी पेमेंट में डिले अगर हो गया तो वो एक प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा प्रोडक्शन का टारगेट भी मिस होता है, और इंप्लीमेंटेशन भी कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री में अभी के टाइम पे थोड़ा स्लो देखने को मिल रहा है। तो एग्जीक्यूशन एकदम सही टाइम पे प्रॉपर तरीके से होना, जितना है उतना होना, ये भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को सही डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल प्राइसिंग में भी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज रेयर अर्थ का जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं शार्प तरीके से फ्लक्चुएट होता हुआ हमको नजर आ रहा है, बिकॉज अभी के टाइम पे सप्लाई का डिसरप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट का कंट्रोल ऑल ओवर द ग्लोब जो चल रहा है वो भी इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है, और सबसे मेन रीज़न तो वही है कि अभी के टाइम पे चल रहा है जियोपॉलिटिकल इशू या ना टेंशन का। तो इसके कारण प्रॉफिट के ऊपर भी इम्पैक्ट आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो देखिए ये वाला अपडेट, ये वाला खबर अपने आप में काफ़ी बड़ा है, और इसके कारण हमारे कंट्री के कुछ स्टॉक, कुछ कंपनियां, इनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। वो कौन से कंपनियां हो सकती है उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ईवी और ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो टाटा मोटर, M&M, ओला इलेक्ट्रिक, मारुति सुजुकी, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा, बिकॉज इन कंपनी को कहीं ना कहीं लोकल ईवी सप्लाई चेन का एक अच्छा खासा बेनिफिट आने वाले सालों में मिलता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो इसमें सुजलॉन एनर्जी, भेल, CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, इनके ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा, बिकॉज जो विंड टर्बाइंस होती है और जो एडवांस मोटर होते हैं उनके लिए रेयर अर्थ मैग्नेट का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर, ये इंडस्ट्री के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ हमको नजर आ सकता है। डिफेंस और एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो HL और भारत इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा, बिकॉज ये जो रेयर अर्थ का मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिफेंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और डिफेंस का जो एडवांस सिस्टम होता है उसमें। तो इसी वजह से ये वाले कंपनियां भी बाजार के फोकस में रहेगी। और माइनिंग एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की बात करें तो IREL इंडिया लिमिटेड, NMDC, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा, बिकॉज ये वाली कंपनियां इसलिए फोकस में रहेगी बिकॉज इंडिया का जो मिनरल्स का डेवलपमेंट प्लान है वो इसी कंपनियों के इर्द गिर्द घूमता हुआ हमको नजर आएगा। तो अभी के टाइम पे इंडिया ट्राई कर रहा है एक मजबूत डोमेस्टिक रेयर अर्थ मैग्नेट का इकोसिस्टम बनाने का, जो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी को लेके। लेकिन वही बात है, हमारे कंट्री का इस इंडस्ट्री का जो सक्सेस होगा वो हम किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करते हैं, सप्लाई चेन का इंटीग्रेशन करते हैं, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कितना हमारा बना रहता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं सक्सेस हमारा डिपेंड होगा। तो ये रिपोर्ट, ये खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी यहाँ पर निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। सारा का सारा डेटा
एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।